छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्योपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को छठ पूजा, डाला छठ, छठी माई और सूर्य षष्ठी पूजा आदि कई नामों से जाना जाता है। छठ पूजा के दौरान न केवल सूर्य देव की उपासना की जाती है, अपितु सूर्य देव की पत्नी उषा और प्रत्युषा की भी आराधना की जाती है। अर्थात प्रातः काल में सूर्य की प्रथम किरण उषा तथा सायं काल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की जाती है। छठ पूजा करने से छठी माई प्रसन्न होकर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। इस बार कार्तिक मास में पड़ने वाले इस महापर्व की शुरुआत 8 नवंबर 2021 से हो रहा है। 8 नवंबर 2021 को नहाय खाए से छठ पूजा का प्रारंभ होगा। 9 नवंबर को खरना रहेगा। 10 नवंबर को छठ पूजा, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, और 11 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा समापन होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको छठ महापर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि छठ पूजा कैसे करते हैं, आपको व्रत में किन नियमों का पालन करना चाहिए और छठ पूजा में आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले छठ पूजा सामग्री के बारे में जान लेते हैं कि आपको किन किन चीजों की छठ पूजा में आवश्यकता होगी। तो छठ पूजा में प्रसाद के लिए बांस की टोकरी, बांस या पीतल के सूप, लोटा, थाली, गिलास, नारियल, पूजा में अर्घ्य देने के लिए नया साड़ी, ध्यान रहे उसमें काला रंग न हो, श्रृंगार का सामान नया खरीद कर रख लें, गन्ना पत्तों के साथ हल्दी और अदरक का पौधा, सुथनी, शकरकंदी, डगरा, नाशपाती, नींबू बड़ा, शहद की डिब्बी, पान सुपारी, केराव, सिंदूर, कपूर, कुमकुम, अक्षत के लिए चावल, चंदन, ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, खजूर, चावल का बना लड्डू जिसे लडुआ भी कहते हैं, सेव, सिंघाड़ा और मूली। आपको छठ पूजा में इन्हीं सब चीजों की आवश्यकता होगी। अब आइए जानते हैं 4 दिवसीय छठ पूजा के बारे में। तो छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए होता है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए के साथ हो जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करते हैं और शाकाहारी भोजन करते हैं। व्रती के भोजन करने के बाद ही घर के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। नहाय खाए वाले दिन अपने घर को पूरी तरह से साफ कर लेना चाहिए। सुबह उठकर नदी, तालाब या कुएं में नहाकर साफ कपड़े धारण करना चाहिए। यदि आपके निकट गंगा नदी है तो प्रयास करें कि इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। पूजा की किसी भी वस्तु को जूठे या गंदे हाथों से न छुएं। फिर व्रती महिलाएं और पुरुष भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने से पहले सूर्य भगवान को भोग लगाते हैं। छठ करने वाली व्रती महिलाएं या पुरुष चने की दाल और लौकी की शुद्ध घी में सब्जी बनाते और ग्रहण करते हैं। उसमें सेंधा शुद्ध नमक भी डालते हैं। घर के बाकी सदस्य भी यही खाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के बाकी सदस्य व्रती लोगों के भोजन करने के बाद ही खाएं। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना होता है। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन व्रत रखा जाता है। व्रती इस दिन शाम के समय एक बार भोजन ग्रहण करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। शाम को चावल व गुड़ की खीर बनाकर खाई जाती है। चावल का पिट्ठा व घी लगी हुई रोटी ग्रहण करने के साथ ही प्रसाद रूप में भी वितरित की जाती है। छठ पूजा का तीसरा दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। साथ ही छठ पूजा का प्रसाद तैयार करते हैं। इस दिन व्रती शाम के समय किसी नदी
या तालाब पर जाकर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और रात भर जागरण किया जाता है। छठ पूजा का चौथा दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह भी पानी में खड़े होकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद व्रती 7 बार परिक्रमा करते हैं। इसके बाद एक दूसरे को प्रसाद देकर व्रत खोला जाता है। साथ ही व्रत कथा सुना जाता है। इस दिन छठ व्रत कथा और सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब आइए जानते हैं छठ व्रत में अर्घ्य देने की विधि। तो अर्घ्य देने के लिए सूप, ईख, ठेकुआ और मौसमी फल, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। अर्घ्य देने के लिए छठ घाट की तरफ जाती हुई महिलाएं रास्ते में छठ माई के गीत गाती हैं। इनके हाथों में अगरबत्ती, दीप और जल पात्र होता है। घाट पर पहुंचकर व्रती पानी में प्रवेश करके सूर्य देव का ध्यान करती हैं। पानी कमर तक होना चाहिए। संध्या काल में जब सूर्य अस्त होने लगता है तब अलग अलग बांस और पीतल के बर्तनों में रखे प्रसाद को 3 बार सूर्य की दिशा में दिखाते हुए जल से स्पर्श कराते हैं। इसके लिए बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। ठीक इसी तरह अगले दिन सुबह में उगते सूर्य की दिशा में प्रसाद को दिखाते हुए 3 बार जल से प्रसाद के बर्तन को स्पर्श करवाते हैं। परिवार के लोग प्रसाद पर लोटे से कच्चा दूध अर्पित करते हैं। इस प्रकार छठ पूजा के दौरान व्रती के साथ परिवार तथा पड़ोस के सारे लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह दृश्य काफी भक्तिमय होता है। सभी छठ व्रती नदी या तालाब के किनारे एकत्रित होकर सामूहिक रूप से अर्घ्य दान संपन्न करते हैं। अब आइए जानते हैं कि छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। तो आम तौर पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा बहुत से व्रत और त्योहारों में है, लेकिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा विशेष तौर पर छठ महापर्व में है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में संपन्नता और सुखों का आगमन होता है। माना जाता है कि शाम के समय सूर्य अपनी पत्नी प्रत्युषा के साथ होते हैं। कहते हैं कि उन्हें इस समय अर्घ्य देने से जल्द ही मनोकामना पूरी होती है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं उन्हें उगते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देना चाहिए। इससे जल्द मनोकामना पूरी हो सकती है। अब आइए जानते हैं छठ पूजा का महत्व के बारे में। तो छठ पूजा का महत्व बहुत ज्यादा है। यह व्रत सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल और वायु आदि को समर्पित है। इस त्योहार को मुख्यतः बिहार में मनाया जाता है। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान की रक्षा और उनके जीवन की खुशहाली के लिए किया जाता है। इस व्रत का फल सैकड़ों यज्ञों के फल की प्राप्ति से भी ज्यादा होता है। सिर्फ संतान ही नहीं बल्कि परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति निरोगी हो जाता है। ऐसी मान्यता ही नहीं बल्कि हकीकत है। छठ पूजा के दौरान व्रत रखने वालों को इन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। तो इन नियमों को मैं आपको बता देता हूँ। तो व्रती छठ पर्व के चारों दिन नए कपड़े पहने। छठ पूजा के चारों दिन व्रती जमीन पर ही सोएं। व्रती और घर के सदस्य छठ पूजा के दौरान प्याज, लहसुन और मांस मछली का सेवन न करें। पूजा के लिए बांस से बने सूप और टोकरी का इस्तेमाल करें। छठ पूजा में गुड़ और गेहूं के आटे के ठेकुआ, फलों में केला और गन्ना ध्यान से रखें। उम्मीद है आपको छठ पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में छठी मैया की जय लिखना न भूलें। धन्यवाद।